असा नाज़रीन कराम, 29 मई की सुबह खुशामदीद कहते हैं जी। मई का महीना तो अब गुजर गया, गुजरने वाला है। जून का महीना आ गया। कहते थे जी बजट पेश हो जाएगा 25 मई को, नहीं हुआ। 1 जून को भी नहीं हो रहा, अब शायद हो सकता है 10 जून को हो। जून के महीने में बहर बजट आना है और गर्मी भी शदीद होना है। गर्मी अब भी काफ़ी है, लेकिन जून के महीने की गर्मी जो है उसका इंतज़ार है। गर्मी से मुराद गर्मी है, महंगाई नहीं है। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, वही हुआ जी जिसका इंतज़ार था, जिसकी उम्मीद थी, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों चले गए, तहरीक इंसाफ भी और मुस्लिम लीग नून भी। अगरचे इमरान खान कहते हैं कि भाई नकल मारी है और नून लीग के साथ चली गई, लेकिन ये देखो भाई नकल वकल मारने की कोई बात नहीं। नकल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि मेरी उन्होंने पैरवी करते हुए ये किया है। बात यह है कि इन मसाइल पर कंसेंसस के साथ आपोजिशन का नुक्ता नज़र वाज़ेह होना चाहिए। यही इस मुल्क की तारीख रही है कि एक तरफ हुकूमत और उनके इत्तेहादी हुआ करते हैं, दूसरी तरफ सारी अपोजिशन इकट्ठी हुआ करती है। ये पहला मौका है कि अपोजिशन इस तरह अलग अलग अपनी अपनी मंडी जमाए बैठी है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, हुकूमत के खिलाफ बात करने की बजाय। आप इकट्ठे गए, अच्छी बात है, मुकदमा ज़रा इकट्ठे ही मिलकर लड़िएगा। ये ना हो कि आपका वकील एक दलील दे और उनका वकील दूसरी दलील दे, आपका वकील उसके वकील की दलील को काटे और उसका वकील उसकी वकील की दलील को काटे। बहरहाल ये तो एक जुमला मुतज़ा था और शुरू में ही आ गया, लेकिन असल केस ये है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट है, जहाँ कहा गया कि गिलानी को काम करने से रोका जाए और इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि उनका नाअहली का प्रोसेस जो है उसे मुकम्मल करें। ये एक तरीका है। आम तौर पर उस तरफ से ये राय इख्तियार की गई है और आप वज़ीर आज़म का एक इंटरव्यू भी है कि स्पीकर के मामले के बाद, फैसले के बाद तो मामला ख़त्म हो गया है, कोई रहा ही नहीं है, स्पीकर ने कह दिया है। देखें ये हमारे कानूनी सिस्टम का देखें, एक अदालत बैठती है, 17 आदमी एक फ़ैसला करते हैं, फिर 7 आदमी उसको इंडोर्स करते हैं, उसके बारे में एक चीज़ का ऐलान करते हैं और उसके बावजूद एक शख्स, एक फ़र्द वाहिद वो जो ऐलान कर दे कि साहब ये जो फ़ैसला है ये तो कोई आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, नाअहली का मसला नहीं है, इसलिए मामला ख़त्म हो। उन्होंने रिट में ये कहा कि साहब बड़ा सीधी बात है कि ये स्पीकर को इस बात का हक़ नहीं है कि अदालत के किसी फ़ैसले के बारे में कोई रूलिंग दे या कमेंट करे। उसे तो उसे इम्प्लीमेंट करना ही करना है। ये नहीं कि उसने कह दिया साहब बस ठीक है अदालत ने फ़ैसला दिया लेकिन मेरी राय में ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, अगर ये कह दे तो स्पीकर की बात मान ली जाएगी। ये बात अकल में समझ आने की नहीं है, कॉमन सेंस में नहीं आने की है। कानून क्या कहता है ये भी खैर पता चल जाएगा। और चूँकि माहिरीन अपनी अपनी मंडिल जमाए बैठे हैं, इस वक्त तो लग रहा है कि जैसे कानून कुछ होता ही नहीं है। आमतौर पर होता था कि किसी मसले पर इख्तलाफ पैदा हुआ तो 90% ज्यूरिस्ट एक तरफ होते थे, कुछ 10% होते थे मैक्सिमम जो दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे। अब भटे होते हैं, 50% कह रहे हैं कि यूँ हो सकता है, 50% कहते हैं कि वो हो सकता है। बहरहाल अच्छा है, एक बहस चली हुई है, शोर लगा हुआ है, मौज मेला है, इंजॉय कर रहे हैं। वकीलों की भी गुड्डी चढ़ी हुई है, उनके भी टीवी पर चेहरे नज़र आते हैं और वो बोलते रहते हैं। साबिक़ जज भी कहते हैं, कुछ बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बातें कहते हैं, कुछ जो है बड़े अपने तज़ियाती अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकदमा अब कोर्ट में है और जलसे भी हो रहे हैं। 2 दिन पहले इमरान खान का जलसा हुआ था, एबटाबाद में नवाज शरीफ का हुआ था, सब लगे हुए हैं। जमात इस्लामी भी अब मैदान में है, वो भी अपने कुछ जलसे मंडलियाँ जमा रही है, जलसे कर रही है और बात जो है, लेकिन लगता है कि इलेक्शन की तैयारियाँ हैं जी। अब क्या होगा? वज़ीर आज़म ने तो आज कह दिया जी, एक इंटरव्यू में कल उन्होंने कहा कि स्पीकर के फैसले के बाद मामला ख़त्म हो गया, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, और बड़ी साफ कैटेगोरिकल लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कोई मार्शल लॉ या एमरजेंसी नहीं आ सकती, कोई गुंजाइश ही नहीं है। एमरजेंसी की तो गुंजाइश है ना जी, एमरजेंसी तो कानून के तहत लगाई जा सकती है। बहुत सा गवर्नर रूल लगा दें आप फ्रंटियर में तो एमरजेंसी होगी, और बहुत से तरीके होते हैं। भुट्टो साहब ने लगाई थी भाई, 73 के आइन को असली सूरत में बहाल कर दिया। पहले तो ये दावा ही गलत है कि असली सूरत में बहाल कर दिया। कहाँ 73 का आइन कोई अच्छा नहीं था, उसमें 500 खामियाँ थी। भुट्टो साहब को खुद पसंद नहीं आया था। अगले दिन उन्होंने एमरजेंसी लगा के समझो कि ह्यूमन राइट्स जो थे, इंसानी हकूक़, वो मुअत्तल कर दिए थे और 7 तरामीम कर दी थी चंद दिन के अंदर। कभी जज को निकालना, जब जज को लाना है, वो भी जुडिशरी के साथ लड़ते झगड़ते रहे। नतीजा ये निकला कि जुडिशरी के हाथों फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। वो तो जुडिशल मर्डर कह लें, कुछ कह लें, जो भी नाम दे दें, वाक़या तो ये हो गया ना जी। उनकी ज़िंदगी वापस तो नहीं आ सकती ना जी। अब जैसे कि कहा शायद गिलानी साहब ने कहा है, और वही इसकी सूरत हाल है जी। बहरहाल
या उनका ख्याल है कि हुकूमत अब किसी तरीके से हटाई नहीं जा सकती, आइनी कोई तरीका है नहीं हुकूमत के हटाने का, और ना कोई उन्होंने कहा मुझे कोई सियासी शहीद बनने का शौक़ नहीं है। ये जो कहा जा रहा है नहीं, सियासी शहीद करने का मतलब ये है कि आपकी छुट्टी, उन्होंने कहा नहीं इसका शौक़ नहीं, गाजी बनने का शायद शौक़ है उन्हें, कि वो 5 साल निकाल के कहें कि मैंने बड़ी कामयाब टेन्योर गुजारा है। लेकिन साहब 5 साल भी गुजर जाएंगे, ये सब इस तसन्नासाएँ भी गुजर जाएंगी, तारीख का पहिया फिर आगे की तरफ चलेगा। आज मैं बांग्लादेश की खबर देख रहा था कि मतीउर रहमान निज़ामी जहाँ वो जमात इस्लामी के सदर है, उनको 70 के जराइम में पकड़ा हुआ, जनाब चार्जशीट किया हुआ। गुलाम आज़म साहब को पकड़ा हुआ था उनको जो है। ये जो हसीना वाजिद की हुकूमत है खैर विडिक्टिव बहुत है, लेकिन उस ज़माने के ये चीज़ों को लेकर आ गई है। अब जब ज़ाहिर जाएगी तो इनके खिलाफ बड़े चार्जेस हैं, बड़े दूसरी चीज़ें हैं, वो अगली हुकूमतें वो लेके आ जाएगी। ये सियासत में ये खेल होते रहते हैं, लेकिन इंसाफ की हुक्मरानी के लिए हमें अब सही और दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और बजाय कि इंसाफ के प्रोसेस को मजाक करने के